हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो देखने वाले हैं टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कौन सा? नाइन्थ नाइन्थ स्टैंडर्ड का अलजेब्रा यानी मैथ्स वन। अभी एट्थ एट्थ के बाद तुम लोग नाइन्थ में आ गए तो अभी मैथ्स दो हो जाएंगे, मैथ्स वन और मैथ्स टू। मैथ्स वन बोले तो अलजेब्रा, मैथ्स टू बोले तो ज्योमेट्री। ठीक है, तो हम लोग पहला चैप्टर जो देखेंगे वो सेट्स है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। बट सेट्स को जानने के पहले सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा नंबर सिस्टम। ओके, नंबर सिस्टम है क्या, नंबर्स के बारे में पहले जानेंगे, फिर सेट्स के बारे में जानेंगे। क्लियर? बिकॉज उसी के अंदर सारी चीजें आपको आएगा। चलो देखते हैं एक एक करके। ये ऑलरेडी पहले भी आपने नंबर सिस्टम देखा होगा, पढ़ा होगा 8वीं में 7वीं में। ओके, बट एक एक करके डिटेल्स पहले जानेंगे नंबर्स के बारे में, देन हम लोग आएंगे सेट्स के बारे में। क्लियर? चलो देखते हैं। सबसे पहले नंबर वन आता है हमारा। देखो नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम वो सिस्टम होता है जो आप किसी भी चीजों को काउंट करते हो, काउंटिंग करने या मेजरमेंट करने, किसी भी चीज को काउंट अच्छी तरह से जो करते हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट? नंबर सिस्टम। ओके, कौन से नंबर कहां पे यूज किए जाते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, वो सब नंबर सिस्टम में आता है। तो सबसे पहला जो नंबर है हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर, जिसे कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है, इसे एन से इंडिकेट किया जाता है। किससे? एन से। बोलो किससे? एन से। ओके, अब नेचुरल नंबर होता क्या, पहले डेफिनेशन हम जानेंगे, फिर एग्जांपल देखेंगे एक एक करके। ओके, नेचुरल नंबर। अब पहले डेफिनेशन समझ लो। ऐसे कोई भी नंबर जिसको आप काउंट कर सकते हो, यानी अकाउंटेबल नंबर इज नोन एज व्हाट? नेचुरल नंबर। फिर बोलो क्या? अकाउंटेबल नंबर इज कॉल्ड व्हाट? नेचुरल नंबर। क्लियर है? ओके, और इसे हम किससे डिनोट करते हैं? तो डेफिनेशन आप लिख लेना, सिंपल सा। चलो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे। नहीं तो क्या होता है, कितने स्कूल में टीचर्स क्या करते हैं, नेचुरल नंबर बेटा 1 2 3 4 5। अरे हम पूछ रहे हैं डेफिनेशन और आप बता रहे एग्जाम्पल। डेफिनेशन पहले बताओ, फिर एग्जाम्पल देने का। क्लियर है? समझ गया? तो डेफिनेशन क्या है नंबर सिस्टम, सॉरी, नेचुरल नंबर का? अ नंबर विच वी काउंट, जिसको आप काउंट कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? बोलो, नेचुरल नंबर। क्लियर है? समझा? और उसे किससे डिनोट करते हैं? एन से। किससे? एन से। और इसके एग्जाम्पल्स जो है वो 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी। इंफिनिटी मेटा का सिंबल है, पता है ना? व्हाट्सएप फेसबुक जो यूज करते हो, यही है मेटा का सिंबल, मतलब इंफिनिटी तक जाएगा। ओके, चलो नाउ ये समझ गया सबको? बोलो यस और नो। यस। अरे खाना खाओ कि नहीं? यस। अरे भाई, नेचुरल नंबर के बाद आता है गाइस हमारा क्या? होल नंबर। होल नंबर होता क्या है? होल नंबर जिसमें होल होता है क्या? ऐसा नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो जीरो के अंदर तो इतना बड़ा होल ही है, बरोबर, बट ऐसा नहीं। ओके, होल नंबर होता क्या है, पहले डेफिनेशन जानेंगे हम। ठीक है, क्या जानेंगे? बोलो, डेफिनेशन। होल नंबर, इसे डब्लू से इंडिकेट करते हैं। किससे? डब्लू। ओके, ये और ये हमारा मंचूरियन है। क्या रे, तू भी पढ़ रहे? हाँ, गुड। सोचो जानवर पढ़ रहे हैं तो इंसान को तो पढ़ना ही चाहिए। देखो बैठा ये भी बेचारा लेक्चर में। चलो, तो होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं गाइस? डब्लू से। पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन होता क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ या तो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो। क्या? नेचुरल नंबर एंड जीरो के दोनों को सेट को मिला देंगे तो क्या बनेगा? यानी इन शॉर्ट में इसको ऐसा कर सकता हूं क्या? बोलो, नेचुरल नंबर n प्लस जीरो डॉट डॉट डॉट। बोलो यस सर। द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो, इसे क्या कहेंगे? बोलो, होल नंबर। समझ में आया? होल नंबर समझ गया? अब एग्जाम्पल
एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखेंगे 0 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी। समझ गया? समझा? नंबर 3, नंबर 3 आता है इंटीजर। इंटीजर्स इसे आई से डिनोट करते हैं। किससे? आई। इंटीजर वो नंबर्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं और जीरो भी आता है। क्या? पॉजिटिव यानी प्लस वाला, नेगेटिव यानी माइनस वाला और जीरो। क्लियर? पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज व्हाट? जीरो। ये तीनों के कॉम्बिनेशन यानी सेट्स को हम क्या कहते हैं? इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर। बढ़िया में आई बात? तो इंटीजर के अंदर क्या होगा? पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, प्लस वाला, माइनस वाला और जीरो। और ये ऐसा कहां देखने को मिलता है हमको? नंबर सिस्टम में। 8th स्टैंडर्ड का पहला ही चैप्टर था, याद है ना? 8th में पढ़े थे गलती गलती से। उसमें नंबर सिस्टम में हमने दिखाया था कि ये नंबर सिस्टम सॉरी नंबर लाइन पे प्रेजेंट करो। क्लियर है? बस चलो, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? डेफिनेशन। डेफिनेशन आपको लिखना है क्या? द सेट्स ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो आर कॉल्ड इंटीजर। क्लियर? या तो द कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव, पॉजिटिव और एज वेल एज जीरो, इसे क्या कहेंगे अपन? इसे किससे डिनोट करते हैं? आई से। एग्जाम्पल, यस, अंडरस्टूड? ये समझ गया सबको? ओके। नेक्स्ट, फोर्थ आता है इवन नंबर। देखो, एन ओ लिख के डॉट कंपलसरी देना है। डॉट नहीं दोगे ना तो नो हो जाएगा, याद रखना। इसलिए एनओ करके डॉट आपको देना ही है, तभी नंबर होगा। ये दिमाग में डाल लो। नहीं तो कितने बच्चे ऐसा लिख रहे हैं बस नंबर। अरे नंबर नहीं, वो नो हो गया भाई, गलत हो गया पूरा। समझ गया क्या? क्लियर? इवन नंबर। अब देखते हैं इवन नंबर क्या होता है। यस, इवन नंबर। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से परफेक्टली डिवाइड होता है। क्या? डिवाइड। ऐसे कोई भी वर्ल्ड के नंबर्स जो 2 से परफेक्टली डिवाइड होता है, यानी रिमाइंडर नहीं बचता है, एक भी रिमाइंडर नहीं रहेगा। क्लियर है? कैसे सर? अब तुम लोग को एक ट्रिक बताता हूं कैसे समझने का ये इवन नंबर है। क्लियर है? तो डेफिनेशन समझ गया इवन नंबर का? यस। कौन से ऐसे नंबर? ऐसे नंबर जो 2 से परफेक्टली डिवाइड हो जाता है और यानी कि उसका रिमाइंडर 0 बचता है। क्लियर? उसे क्या कहेंगे? इवन नंबर। समझ गया इवन नंबर क्या होता है? ओके, चलो अब इवन नंबर पहचानने के लिए ट्रिक देता हूं तुमको। अगर यूनिट के प्लेस पे दुनिया का कोई भी नंबर है, यूनिट के प्लेस पे इस 5 नंबर में से कोई एक नंबर आए, 0 2 4 6 8, ये 5 नंबर में से कोई भी एक नंबर आए तो समझ जाना वो है इवन नंबर। क्या है? इवन नंबर। समझ जा? पक्का। एग्जाम्पल देता हूं, चलो देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे 208 यूनिट के प्लेस पे क्या है? इसमें से नंबर है, तो दैट इज नोन एज व्हाट? इवन नंबर। समझ गया? अब तुम बताओ, ये इवन नंबर है क्या? ये है क्या? नहीं। ये है क्या? यूनिट के प्लेस पे इस 5 में से कोई एक रहेगा, दैट इज नोन एज व्हाट? समझ गया? ओके।
चलो अब हम देखेंगे ऑड नंबर। ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर क्या होता है? इसका अपोजिट, इवन का अपोजिट। अब कैसे पहचानेंगे? ऑड नंबर वो नंबर होता है जो दो से परफेक्टली डिवाइड नहीं होता है। ओके, जो जो नंबर दो से परफेक्टली डिवाइड नहीं होता है उसे क्या कहते हैं अपन? ऑड नंबर। क्लियर? अब कैसे पहचानेंगे सर? क्लियर? कैसे पहचानेंगे कि वो ऑड नंबर है? ओके, चलो देखो, तो डेफिनेशन समझ गया ऑड नंबर का? क्या होता है? ऐसे कोई नंबर्स जो दो से परफेक्टली डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब ये जितने नंबर से ऊपर के, इसमें से छोड़ के बाकी जो नंबर रहेंगे, ऐसा ही कुछ बोलो। yes, अब कैसे पहचानेंगे? देखो यहाँ पे ये नंबर नहीं रहेगा, ऑड नंबर में ये नंबर नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा सर? देखो यहाँ पे 1 हो सकता है, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। समझ गया? क्लियर है? यस। जैसे एग्जांपल 2 4 7 यूनिट के प्लेस पे क्या है? समझ गया? अब एक चीज और तुमको बताता हूं, ये सभी नंबर को प्लस करो। 13 आया। 2 प्लस 6, 6 प्लस 7 13। एक और चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे लाइफ काम आएगा। 13 आया ना? क्या 3 के टेबल में 13 आता है? नहीं ना, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड ही नहीं होगा, ये भी जान लेना। क्या समझे? 3 से डिवाइड नहीं होगा वो, मतलब रिमाइंडर बचेगा। क्लियर है? अगर वो ऐसा नंबर होता है, अब जोड़ो उसको, 2 प्लस 4 प्लस 6 कितना हुआ? 3 के टेबल में आ रहा है, तो ये 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। खोपड़ी में आई बात? चलो आगे बढ़ते। ये मैंने क्या बताया पता है? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3 ये बताया मैंने, सब याद रखने का। मैथ्स ऐसा पढ़ो ना, कितने बच्चे बोलते मैथ्स बहुत मेरा वीक है सर। तुमने दिमाग में डाल लिया है कि मैथ्स वीक है। मैथ्स जैसा सब्जेक्ट आसान और कोई नहीं है, और कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट जो है वो मैथ्स है। कब? जब प्रैक्टिस करोगे तब। पैशनेट बनो मैथ्स के प्रति। पैशन, फैशन नहीं, पैशन, जुनून, जज्बा होना चाहिए अंदर कि हमको सीखना है, तब मैथ्स आएगा, ऐसे नहीं आता। चलो आगे। तो समझ गया यूनिट के प्लेस पे क्या होगा? बोलो। 1 3 5 7 डॉट 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 इंफिनिटी। खोपड़ी में ही बात। 6th नंबर, 6th आएगा प्राइम नंबर। अब देखो प्राइम नंबर, इस नंबर में कितने टीचर भी बेचारे कंफ्यूज रहते, तो अपने टीचर लोग को भी तुम लोग ये वीडियो शेयर करो, वो भी गलत ना पढ़ाए। नंबर मांगो, उनसे नंबर मांगो, बोलो सर नंबर दो आपका। नहीं तो बोलने का सर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए प्रोफेसर संदीप राजभर या तो राजभर एकेडमी, उधर वीडियो आएगा, आप वीडियो देखिए जरा। और ये जरूर देखो, क्योंकि इसमें ना प्राइम नंबर कितने टीचर बोलेंगे भाई 1 से स्टार्ट होता है। अरे 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। प्राइम नंबर की बात करेंगे तो मैं बता रहा था गाइस आपको कि कितने टीचर ऐसे भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, क्योंकि टीचर का काम होता है सही पढ़ाना। अगर ज्ञान नहीं है ना
तो ज्ञान पहले लो फिर पढ़ाओ बच्चों को। उनका भविष्य, फ्यूचर बर्बाद मत करो। नहीं तो कितने टीचर 1 से स्टार्ट करते हैं भाई, प्राइम नंबर 1 से स्टार्ट होता है। अब प्राइम नंबर का पहले डेफिनेशन सुनो, फिर एग्जांपल देता हूं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 1 और खुद के टेबल में आते हैं, मतलब खुद से ही डिवाइड होता है। A number which is a divisible by 1 and itself only। को पढ़िए मैं ये बात? ऐसे नंबर जो एक से और खुद से ही डिवाइड हो, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। क्लियर है? ओके। तो प्राइम नंबर 1 से स्टार्ट नहीं होता है। दुनिया का सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। क्या होता है? 2। 1 से स्टार्ट नहीं होता है। और 10th में जाओगे ना तो उसमें एक चैप्टर आएगा अलजेब्रा में, प्रोबेबिलिटी, उसमें फिक्स आता ही है बोर्ड में, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर। तो बच्चे उधर ही गड़बड़ करते हैं। तो गड़बड़ अभी नहीं करने का, ठीक है? बिकॉज तुम किधर पढ़ते हो? राजभर एकेडमी में। ओनली नेम यू कैन ट्रस्ट, बाकी सब छोड़ दो। चलो आगे देखो। चलो प्राइम नंबर की बात की है, याद आया? डेफिनेशन समझ गया? क्या लिखोगे? अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अब पहचानेंगी कैसे सर कि ये प्राइम नंबर है? देखो एग्जाम्पल, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। और याद रखना, एक चीज और बताऊंगा, इसके बाद नोट करके बताऊंगा बाद में। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा, 11 आएगा सीधा, क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है। 11, 13, फिर 17, 19, 21 नहीं आएगा, 3 के टेबल में आता है 23, डॉट 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 इंफिनिटी तक जाएगा। ये समझ गया? तो सबसे छोटा प्राइम नंबर, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इन द वर्ल्ड इज 2। समझ गया? अब नोट, 100 रुपए की नोट नहीं, स्पेशल नोट। ये जो 2 है ना, 2 है, इसे कहते हैं इवन प्राइम नंबर। और सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है क्या? 2। इवन भी है और प्राइम भी है। देखो इधर इवन में लिखा हूं कि नहीं? इकडे बघा आता, हे बघा, कुठे गेले रे बाबा? हे बघा काय आहे? ओके, समझ गया? तो ये क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है? अरे मैंने मिटा दिया। इसे क्या कहेंगे? इवन प्राइम नंबर, और सबसे छोटा भी है। क्लियर है? चलो अब ये समझ गया पूरा? तो ये सब समझा पूरा का पूरा? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ये समझ गया? चलो अब आगे देखेंगे। सेवेंथ नंबर। अब आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होता क्या है? रैशनल नंबर P अपॉन Q या तो X अपॉन Y के फॉर्म में होता है, बट ये किस फॉर्म में होता है? P अपॉन Q या तो X अपॉन Y, इस फॉर्मेट में होगा। एंड Q एंड Y
का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अपॉन वाले टर्म का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? हाँ सर, न्यूमरेटर हो सकता है क्या 0? यस हो सकता है, डिनोमिनेटर नहीं हो सकता, ये याद रखना, डिनोमिनेटर नहीं होगा। क्लियर है? ओके, तो क्या रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्मेट में या तो X अपॉन Y के फॉर्मेट में हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जिसमें डिनोमिनेटर जो है इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। समझा? क्लियर? ओके, ये समझ गया? फटाफट पहले कॉपी करो। अभी देखो, अभी रैशनल नंबर का मैंने डेफिनेशन बताया क्या, कि कोई भी नंबर क्या होगा, P अपॉन Q के फॉर्मेट में होगा या तो X अपॉन वाई के फॉर्मेट में होगा, मतलब 3 अपॉन 5 ऐसा कुछ, बट एग्जाम्पल नहीं है, ध्यान में रखना। फ्रैक्शन में रहेगा, क्या होगा? फ्रैक्शन में, बट Q और Y का वैल्यू 0 नहीं होगा। क्या? Q या तो Y यानी अपॉन डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 नहीं होगा। क्लियर है? ओके, अब ये तो फ्रैक्शन में तुमको समझ में आया। अब तुम लोग को ऐसा एक और भी ट्रिक देता हूं जिससे आप खुद समझ सकते हो, जैसे कैसे डेसिमल वाला सिस्टम। डेसिमल में कैसे समझने का सर? डेसिमल फॉर्म में कैसे समझोगे कि ये रैशनल नंबर है कि नहीं है? क्लियर? तो रैशनल नंबर के लिए कैसे पहचानने का कि ये रैशनल नंबर है? जैसे सपोज कर लेते हैं हम लोग यहां पे 5 अपॉन 2, 5 अपॉन, इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 यही आएगा, पक्का? यस, यही आएगा, क्योंकि 5 का आधा कितना होता है? 2.5 होता है। क्या होता है? 2.5। अब इसके बाद आ रहा है क्या कोई नंबर? नहीं आएगा ना, मतलब ये क्या हो गया? इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब स्टॉप होना, यहीं पे रुक गया वो, समझ गया? रुक गया वहीं पे, तो ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। क्लियर? तो अगर ऐसा कोई नंबर होता है जो टर्मिनेट हो जाए, स्टॉप हो जाए डिवाइड करने पे, दैट इज कॉल्ड व्हाट? रैशनल नंबर, परिमेय संख्या हिंदी में कहते हैं। क्लियर? ओके, अब एक चीज और ध्यान में रखो, टेन अपॉन 3, 10 अपॉन, इसको डिवाइड करेंगे ना तो ऐसा होगा 3.333 आता रहेगा। तो इसको हम ऐसा लिखते हैं 3.3 बार। क्या? 3.3 बार, यानी ये नंबर बार बार आ रहा है, तो इसे कहते हैं क्या? ये तो बार कहते हैं। अब ये पूरे कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं उसको देखो, इसे कहते हैं, ये स्टॉप नहीं हो रहा है, वो स्टॉप हो गया तो टर्मिनेटिंग हुआ। क्या हुआ? ये स्टॉप नहीं हो रहा है, एक ही नंबर बार बार आ रहा है, एक ही नंबर आ रहा है ना, 3 आ रहा है ना, बराबर? तो इसे कहते हैं क्या? रिकरिंग नंबर। क्या कहते हैं? रिकरिंग। इसका मतलब ये रिकर कर, मतलब बार बार आ रहा है, तो ये रिकरिंग हुआ। क्या हुआ? रिकरिंग हुआ, और ये स्टॉप नहीं हो रहा है, स्टॉप, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। समझ गया? यानी रैशनल नंबर डेसिमल में यानी दशमलव में पहचानना है डेसिमल सिस्टम में, तो तुमको दो चीज देखना पड़ेगा, या तो टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए, या तो क्या हो जाए? रिकरिंग हो, बार बार आए, और नॉन टर्मिनेटिंग हो। क्लियर है? समझ गया? ओके, तो इसे कहते हैं क्या? रैशनल नंबर, और इसे हम Z से डिनोट करते हैं, या तो कहीं कहीं Q से भी डिनोट किया जाता है।
रैशनल नंबर को z से दिखाते हैं या तो q से दिखाते हैं। क्लियर है, समझ गया। अब इर्रेशनल नंबर की बात करते हैं। चलो ध्यान से देखते जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक पढ़ोगे तब तक ये साथ नहीं छोड़ने वाला है। ये पूरे नंबर 11वीं 10वीं 11वीं 12वीं जब तक पढ़ोगे तब तक ये आएगा। ये ध्यान में, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है। 7 के बाद 8 इर्रेशनल नंबर। इसे z या z डैश या तो q डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? उसका अपोजिट, उल्टा। वो क्या हुआ था? टर्मिनेट हो रहा था। और क्या हो रहा था? रिकरिंग हो रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा था। बार बार एक ही आ रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुक नहीं रहा था। तो उसका ये उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा। मतलब क्या? अब देखो ध्यान से, ये ऐसे नंबर्स होते हैं, जैसे एग्जांपल √2 का वैल्यू 1.41 डॉट डॉट इंफिनिटी तक जाएगा, बराबर। तो इसका मतलब रुक रहा है क्या? वो नहीं रुकेगा ना। फिर √3, ये सब इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या हिंदी में कहते हैं। फिर √5, ये सब इर्रेशनल नंबर है। क्या है? इर्रेशनल नंबर। अगर मैं ऐसा बोलता हूं, देखो 125, इसको 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, किससे डिवाइड करते हैं? कितना आ रहा है? 41.66666 आ रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है 41.6, वो देखो 66 आ रहा है ना, वो 66 बार आ रहा है। क्या आ रहा है? बार। अब एक बात बताओ, तो ये क्या रैशनल नंबर है कि इर्रेशनल नंबर है? अभी मैंने बताया तुमको, इधर इधर ध्यान दो, 3.33 आ रहा है, तो ये 6666 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है? रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये रैशनल है कि इर्रेशनल? रैशनल है, ये इर्रेशनल नंबर नहीं है। क्लियर? दूसरा एग्जांपल लेते, ध्यान से देखते जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। अब ये बताओ तुम, 25.2 आया, क्या हुआ? टर्मिनेट हुआ। टर्मिनेट हुआ तो क्या बना? रैशनल नंबर। अब ये बताओ, अरे ये तो डायरेक्ट आ गया। ये बताओ, वो आएगा ही आगे। कुछ नंबर सेम दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। इसमें सेम दिख रहा था, इसमें कुछ सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या किया हमने? किससे किससे डिवाइड किया था? 129 डिवाइड बाय 129 डिवाइड बाय 7। तो ये कितना आ रहा है? 18.42857 और आएगा ही आएगा। आएगा, आगे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो ये क्या हुआ बेटा कि ये इसका मतलब ये हुआ, ये क्या है? टर्मिनेट हो रहा है क्या? नहीं, ये क्या हो रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग, बराबर। रिकरिंग हो रहा है क्या? सेम नंबर आया? अरे बोलो रे बाबा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। स्मार्ट कोड NTNR, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, NTNR। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुक नहीं रहा है, नॉन रिकरिंग मतलब सेम नंबर नहीं आ रहा है। जैसे 3333 66666 ऐसा आ रहा है क्या? नहीं। अगर ऐसा होगा, NTNR हुआ, तो उसे कहेंगे क्या? इर्रेशनल नंबर। हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। समझ गया? क्योंकि इसके
मैं बताया ना आपको स्टार्टिंग में, कितने बच्चे बताए भी कि हमारे स्कूल में तो प्राइम नंबर ही 1 से सिखाया सर। सोचो प्राइम नंबर 1 से सिखाया, प्राइम नंबर 1 से नहीं होता है, स्टार्ट 2 से होता है। कहां से होता है? 2 से। तो ध्यान में रखने का, ठीक है। तो अभी कितने लोग खाली पूछ लो ना, आप ही पूछ लो अपने स्कूल में, सर रैशनल नंबर का डेफिनेशन बताओ, इरैशनल का डेफिनेशन आएगा ही नहीं। तो खोपड़िया में आई बात, क्या रैशनल और इरैशनल में फर्क? अब इसका √2 का जब वैल्यू निकालते हैं ना, √2 का वैल्यू करड़ी में 2, तो 1.41 आगे डॉट डॉट आता रहेगा, मतलब रुकेगा ही नहीं। तो क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, नहीं रुक रहा है। नॉन रिकरिंग हुआ, मतलब सेम नंबर सेम नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। इसमें जैसे देखा अलग अलग है कि नहीं, तो ये नंबर क्या हो गया बोलो? इरैशनल नंबर। √2, √3, √5 ये सब क्या नंबर हुए बोलो? इरैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है। समझ में आया? इसे किससे डिनोट करते हैं? Q डैश या तो Z डैश। खोपड़िया में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। सेवन 8 में आएगा अब रियल नंबर, इसे R से डिनोट करते हैं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक रियल नंबर में, अभी इधर ऐसा कर दो तो राजभर एकेडमी का लोगो बन गया। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, वो नंबर होता है जो ऊपर के जितने भी नंबर देखे ना, सब इंक्लूड होगा। नेचुरल नंबर भी क्या है? होल नंबर भी क्या है? इंटीजर भी क्या है? इवेंट नंबर क्या है? ऑड क्या है? प्राइम क्या है? खोपड़िया में आई बात? रैशनल क्या है? इरैशनल क्या है? यानी क्या, दुनिया का सब नंबर रियल है एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। आएगा 11वीं में जाओगे तब आएगा चैप्टर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस फॉर्मेट में होता है, a प्लस बी आई इज नथिंग बट इमेजिनरी नंबर। ये पढ़ाऊंगा तब जब 11th में आओगे तब, अब भी नहीं, बस समझ के रखो। इसमें z कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता है, इमेजिनरी नंबर नहीं आता है। ये ऐसा चैप्टर है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, सिर्फ I² बराबर -1। स्विस का एक मैथमेटिशियन था यूलर, उस बंदे ने इतना पावर था उसके अंदर कि सिर्फ I² बराबर -1 के कॉन्सेप्ट पे एक चैप्टर बना दिया। और तुम लोग क्या करते हो? थिंक अबाउट दिस। स्विस का मैथमेटिशियन था यूलर, उसने सिर्फ इस मतलब पूरा चैप्टर इसी पे है, I² = -1 पूरा चैप्टर है। 11th में है आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के सब नंबर जितना पढ़े हो बेटा क्या है बोलो? खोपड़िया में आई बात।